हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। तो आज लड्डू गोपाल की छठी है और आज मीन्स जिस दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था, और व्लॉग इतना ज़्यादा डिले होने का रीज़न एक था कि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। आपने न्यूज़ में भी शायद देखा होगा कि गुजरात में बहुत बुरा हाल था, प्लस यहाँ पे नेटवर्क नहीं रह रहा था। तो इसलिए मेरे व्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहे थे, वरना ये व्लॉग मुझे पहले ही डाल देना था। प्लस अगर लाइट नहीं है ना तो अंधेरे में मैं क्या ही शूट करती। तो लाइट भी बहुत रेयरली रह पा रही थी, तो ये इस दिन से मतलब अच्छे से रह रही थी। ये छठी के टाइम से अच्छे से लाइट रहने लगी और वेदर भी सही हो गया था लगभग। तो वही छठी के लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कपड़े तो काट के रखे हुए थे पर मैं उसे सिल नहीं पाई भगवान के लिए। और ये मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ और बिल्कुल ज़रा ज़रा सा बना रही हूँ, मतलब उतना ही जितना भोग लगे और एक मतलब हम लोग एक एक स्पून ले सकें उसमें से प्रसाद। और ये ना मैं शाम के टाइम पूजा कर रही हूँ, पूरा दिन तो ऐसे ही बीता था, मतलब नॉर्मली जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही। पर शाम के समय मैंने कढ़ी राइस बना दिया था और हमें मंदिर में जाना था, तो मैंने बस इतना ही बनाया था कि एक आदमी का पेट अच्छे से भर जाए। तो मैंने राइस उधर चढ़ा दिया है और इधर मैं कढ़ी की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने बेसन में थोड़ा सा हल्दी, नमक और दही डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया था। और मैं आपके साथ ना एक क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को गिफ्ट दिया था। मतलब हम उन्हें क्या ही गिफ्ट देंगे, लेकिन हाँ एक होता है ना कि उनका बर्थडे है तो हमारी तरफ से उनको कुछ मिल जाए। तो मैंने ये मतलब उन्हें कड़ा बनवा दिया था, नज़रिया बोल सकते हैं, नज़रिया है और उसमें घुंघरू लगे हुए ना, तो बहुत प्यारा सा साउंड कर रहा था। तो मैंने दोनों लड्डू गोपाल को ये नज़रिया पहना दिया, ज्वेलरी शॉप में ही पहनवा दिया क्योंकि वो बार बार खोलना नहीं है मुझे, तो एक बार में टाइट हो जाए तो सही रहता है। और साथ में मैंने बाँसुरी भी ली थी, तो आपके साथ शेयर भी किया था। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं लड्डू गोपाल, और नज़रिया लगा है तो अब इन्हें नज़र भी नहीं लगेगी क्योंकि इतने क्यूट से हैं ना। तो चलिए, ये वाला काम तो मेरा बहुत ज़रूरी था और वो हो गया। मौसम साफ़ हुआ ना तो वैसे ही मैं मार्केट भागी लड्डू गोपाल को लेके, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। जन्माष्टमी से आज छठी भी निकल गया, तब तक ये वाला काम मेरा पेंडिंग पड़ा रहा वेदर के कारण। और छोटे वाले कान्हा जी के लिए भी मुझे बाँसुरी लेनी थी, लेकिन वो उस समय अवेलेबल नहीं था जब मैं गई। और मम्मी के कान्हा जी के लिए भी लेना था, लेकिन मैंने फिर ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर दे के आ गई हूँ। और जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो वो भैया बना के रखेंगे, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और देखिए, बात बात में इधर मैंने राइस मेरा हो गया था तो मैंने इधर कढ़ी के लिए छौंक लगा दिया है। और अब इसमें मैं ये बेसन का घोल डाल दूँगी। और पकौड़े मैंने पहले ही निकाल लिए थे क्योंकि बिना पकौड़े के हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनाई जाती है। तो मैंने नियम के लिए बिल्कुल छोटे छोटे से 5 पकौड़े निकाल लिए थे कढ़ी के। और सोचा और भी कुछ था बनाने को, लेकिन पता नहीं मेरी तबीयत जो ख़राब हुई है जन्माष्टमी के पहले से, वो आज तक ठीक ही नहीं हुई है। सर्दी खांसी लगा ही हुआ है घर में सबको। तो इधर भोग प्रसाद वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई, लड्डू गोपाल को मैंने स्नान वगैरह करवाना था। तो मैंने मॉर्निंग में भी उन्हें येलो कपड़े ही पहना के रखे थे, छठी था तो। और फिर शाम के लिए भी मैंने येलो ही निकाल दिया था, और शाम में बिल्कुल लाइट सा कपड़ा निकाली थी क्योंकि फिर थोड़ी देर में सुलाना ही था उन्हें। तो ये मैंने पंचामृत रेडी करके रख लिया था पहले ही, क्योंकि फिर जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं काम करते जाती हूँ, वरना मुझे मंदिर भी जाना था मैंने बताया, तो वो हड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही ये रेडी कर लिया था। और इतने ज़्यादा चमकने लगते हैं ना पंचामृत से स्नान करने के बाद भगवान जी। तो ये पंचामृत स्नान के बाद मैंने सादे जल से इनका स्नान कराया और इनको ना थोड़ा थोड़ा मतलब रब कर दिया। रब मीन्स हल्के हाथों से बिल्कुल, और जैसे सोप वगैरह लगाते हैं ना वैसे मैंने रगड़ के नहलाया। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ सुथरे, मतलब बहुत प्यारे से लग रहे थे, चमक रहे थे, बहुत चमकीले चमकीले से लग रहे थे। तो इन्हें अच्छे से मैंने पोंछ दिया साफ़ पानी से नहलाने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने येलो कलर की पोशाक निकाली, कॉटन की बिल्कुल सिंपल सी, वो पहना दिया। और मेरे साथ-साथ ना आर्या और आर्या की फ्रेंड थे, तो उन लोग भी, हम लोग मिल के मतलब जयकारा लगाते हुए हाथी घोड़ा पालकी लगा रही थी मैं इधर से, तो उधर बच्चे चिल्ला-चिल्ला के जय कन्हैया लाल की कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था छठी में। तो मुझसे जितना हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नियम कानून मुझे नहीं आता है पूजा का, लेकिन हाँ जितना होता है मैं ज़रूर फ़ॉलो कर लेती हूँ। और अभी भी आपको मेरा गला बैठा लग रहा होगा, मेरी आवाज़ अभी भी मतलब अच्छे से नहीं निकल रही है क्योंकि सर्दी खांसी चल रहा है ना घर में, सबको मैंने बताया, और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है। पर कान्हा जी के बर्थडे में ना अलग ही उत्साह आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप उत्साह के साथ सारे काम अपने कर लेंगे।
तो इधर मैंने उनको थोड़ा बहुत श्रृंगार करके और फिर दर्पण वगैरह उनको दिखा दिया है, और साथ में जो चंदन का टीका रहता है ना हाथ में जो बच जाता है, वो हम लोग फिर खुद लगा लेते हैं। और अभी मैंने इधर भोग में ये फ्रूट वगैरह चढ़ा दिया है, क्योंकि कढ़ी चावल थोड़ा गर्म था, तो वो जैसे ही ठंडा हुआ ना, फिर मैंने कढ़ी चावल का भी भोग लगा दिया था उन्हें। और बच्चे लोग दीपक नहीं दिखा पाते, तो उनके लिए मैं धूप या अगरबत्ती रखती हूँ ताकि वो ईज़िली दिखा सके। और ये साथ में मैंने दीपक से भी उनकी आरती करी, उनका नज़र उतारा और काजल भी लगाया, लेकिन वो शायद वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया। तो मैंने ये दीपक पे ही स्पून रख के, और मैंने जैसा देखा है, मैंने भी व्लॉग में ही देखा है, तो वो मैंने वैसे ही काजल बना के और भगवान जी को लगा दिया था। और तब तक इधर मेरा कढ़ी राइस अच्छे से रेडी हो गया था। तो ये भी मैंने निकाल लिया प्रसाद, और साथ में मैंने तुलसी दल भी डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैं, आर्या और मतलब हम लोग सब ने मिल के एक-एक करके भगवान जी को भोग लगाया, और बड़े ही प्यार से खा रहे थे भगवान जी। तो आपने छठी कैसे सेलिब्रेट की, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, इधर मैं आ गई हूँ, कान्हा जी को मैंने भोजन वगैरह कराया, तुलसी दल डाला था पहले, क्योंकि वो तुलसी दल डालना मैं भूल गई थी किचन में, तो यहाँ ला के मैंने डाल दिया, क्योंकि भगवान पास मैं ना मंदिर में हमेशा रखी रहती हूँ। बाई चांस तोड़ना भूल गए, या फिर एकादशी या संडे वगैरह बीच में आ जाता है ना, तो इसलिए मैं पहले से ही तोड़ के रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एक-एक करके दोनों कान्हा जी को यहाँ पे भोग वगैरह लगा दिया, और फिर हम आ गए रेडी होके मंदिर में। तो यहाँ मंदिर में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब हमेशा कीर्तन भजन वगैरह होते रहता है। और वो देखिए, उधर लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, छठी चल रही है उनकी, और बहुत अच्छे से भजन कीर्तन वगैरह हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कढ़ी चावल का प्रसाद बना था, तो वो सब ने मिल के बैठ के खाया, और उसके बाद फिर हम अपने-अपने घर चले गए। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग छठी का। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।